नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो 2906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक मामला इस भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, तो उस सुनवाई में क्या कुछ रहा है उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अब उसकी सुनवाई कब होने जा रही है। इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से छठी काउंसलिंग भी करा दी है और इसी के साथ शिक्षा विभाग की तरफ से ये भर्ती आप संपन्न माने। और इसमें जो है लगभग सभी जिलों में जो नियुक्ति के आदेश, जिन लोगों का काउंसलिंग में हुआ है सिलेक्शन, उनका जो है उनके नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन जो 5 मार्च का ऑर्डर है, 5 मार्च 2025 का ऑर्डर है, तो उसमें जो लोग 239 लोग जिसमें पिटिशनर हैं, उनका ये मानना है कि 5 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है वो केवल 239 लोगों के लिए है और सरकार ने जो है इसे जर्नल करके जो है कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। ये मानते हुए जो है ये 239 लोग फिर से जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका लेकर के गए हुए हैं। और जिसकी जो पहली सुनवाई थी वो 26 मई को हुई। उसमें रेस्पोंडेंट जो थे उनको जो है रिटर्नेबल नोटिस जारी कर दिए गए थे। और कल भी इसमें जो है 6 जून को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। और जिसमें जो है जो आपको बता दूं, केस की बात करें तो केस का डायरी नंबर 26/720/2025 है। इसमें हम बात करें तो कोर्ट नंबर 5 में ये सुनवाई हुई, आइटम नंबर 38 पे। और इसमें जो है रविनाथ रमन एंड अदर्स इसमें जो है रेस्पोंडेंट हैं। रविनाथ रमन जो है वो शिक्षा सचिव उत्तराखंड वो हैं। और इसमें जो है जो जिस बेंच के समक्ष ये मामला सुना गया है उसकी हम बात करें तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीही, इन 2 जजों की बेंच में ये मामला सुना गया है। अगर हम बात करें पिटिशनर की तरफ से जो वकील जो उपस्थित हुए उनकी हम बात करें तो वो भी आप देख लीजिए। मेनका गुरुस्वामी, सीनियर एडवोकेट मनदीप कालरा, ARO AOR, और राधिका नरूला एडवोकेट, अनुसाना सतपाठी, चित्रांगदा सिंह, राधिका जालान, विदाफी ल्युंगडन, श्वेता सिंह, आशी शर्मा, वैभव यादव, पारस मोहन शर्मा और सैफाली त्रिपाठी, ये एडवोकेट जो हैं पिटिशनर की तरफ से वहाँ पे उपस्थित रहे। बात करें रेस्पोंडेंट की तरफ से तो रेस्पोंडेंट की तरफ से भी सी अंकिता अपन्ना ये वहाँ पर उपस्थित रहे। मिस्टर सिद्धांत यादव एडवोकेट और मिस्टर बंसजा शुक्ला, ये 3 एडवोकेट जो है रेस्पोंडेंट की तरफ से कोर्ट में उपस्थित रहे। और इन्होंने जो है जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट्स थे उन्होंने कोर्ट को समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से 5 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है वो 279 लोगों के लिए था। और बार बार उन्होंने यही
समझाने का कोर्ट को प्रयास किया है कि उत्तराखंड में जो शिक्षा विभाग है उसने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो चीफ जस्टिस गवई जी हैं उनकी जो है जो आदेश है 5 मार्च 2025 का, उसकी जो अवहेलना की है, उसका अवमानना की है। और जो 239 लोग हैं उनको जो है उनका हक नहीं दिया गया है। ये सारी चीज़ें कोर्ट में बताई गई और कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस याचिका में जो है ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश की जो है वो अवमानना हुई है। और उसी को लेकर के जो है उन्होंने अगली तारीख पर जो है जो अवमानना करता है यानी कि जो कंटेम्पनर हैं उनको जो है व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो अगली सुनवाई है वो 20 जून को होनी है। और उस तारीख पर जो है जो कंटेम्पनर हैं यानी कि शिक्षा सचिव या अन्य जो लोग भी इसमें हैं वो जो हैं जो जिनका नाम है रविनाथ रमन करके जो हैं, और अदर्स जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं यानी जो कंटेम्पनर हैं उनको जो है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और अपना जो है ये बताना होगा कि आपने जो इस ऑर्डर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि 5 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है उसकी आपने अवमानना क्यों की है, या यानी कि उनको अपना पक्ष वहाँ पे रखना है। और वो भी देखते हैं किस तरह से अपने आप को साबित करते हैं कि हमने कोर्ट की जो आदेश है उसका पूरी तरह पालन किया है, या कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर होती है कि वास्तव में कोर्ट की अवमानना हुई है। तो अगर कोर्ट की अवमानना हुई है, अगर ये चीज़ें वहाँ साबित होती हैं 20 जून को, तो कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है 1906 पदों की जिसमें 6 काउंसलिंग हो चुकी है, ये 6 काउंसलिंग पर एक खतरे की तलवार आप मान सकते हैं। भले ही इसमें नियुक्ति के आदेश क्यों ना हो गए हों, लेकिन अगर कोर्ट को कहीं ये लगेगा कि हमारे जो आदेश है वो 239 लोगों के लिए था यानी पिटिशनर्स के लिए था, और सरकार ने उस ऑर्डर को जो है गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, या उस ऑर्डर की अनदेखी की है, या उस ऑर्डर की अवमानना की है, तो आप समझिए कि जो 6 काउंसलिंग हुई है ये अभी कहीं ना कहीं खतरे में है। और जो इसमें नियुक्त लोग हुए हैं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, हालांकि हम उनको तहे दिल से बधाई देते हैं कि उनका सिलेक्शन हुआ, उनको नियुक्तियां मिल गई हैं या मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये मामला पेंडिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये उन सब लोगों की अभी नियुक्ति पर एक खतरे की घंटी है। यानी 6 काउंसलिंग को अभी आप जो है अभी आप वो खतरे के दायरे में है। और बाकी तो 20 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होगा ये डिपेंड करेगा उस दिन की सुनवाई पर कि वहाँ पर जो रेस्पोंडेंट जाएंगे यानी कंटेम्पनर जाएंगे वो अपना पक्ष किस तरीके से रखते हैं। अगर जाहिर सी बात है अगर वो अपना पक्ष रखते हैं और कोर्ट उनकी बात से संतुष्ट होता है कि उन्होंने कोर्ट की कहीं कोई अवहेलना नहीं की है, यानी कोर्ट के आदेश की कहीं अवमानना नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है उन लोगों की काउंसलिंग बनी और जो नियुक्तियां हो चुकी हैं वो नियुक्तियां कायम रहेंगी, वो लोग जॉब करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर कोर्ट को ये लगा कि जो शिक्षा विभाग ने है वो 5 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है पूरी तरह से ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लाई नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आपकी नियुक्तियां अभी खतरे में हैं। बाकी जो भी होगा वो भविष्य के गर्त में है, यानी कि 20 जून को जब ये सुनवाई होगी तब भी क्या कुछ उसमें होगा उन चीज़ों को लेकर भी हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।